अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम क्या बना रहे मालूम है? माखली का सालन, तीन किस्म का। तीन किस्म का बना रहे। ऐसा तुम भी बनाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, अपन खुद भी खाओ और मजे करो। हाँ, अभी हमने क्या किए? देखिए यहाँ पर 2 टेबलस्पून पहले ऑयल डाले, उसके अंदर फिर हम लोगों ने 2 मीडियम साइज के प्याज डाले, उसके बाद में मुट्ठी भर लहसुन डाले, उसके बाद में 2 इंच का टुकड़ा अदरक का डाले और 1 टीस्पून हमने जीरा डाले। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज का कलर चेंज होने तक, लहसुन का कलर चेंज होने तक अच्छे से भून लिए। उसके बाद में हमने इसके अंदर डाल दिए 2 टेबलस्पून जितना नारियल, सूखा नारियल। उसको अच्छे से भून लिए, उसका कलर चेंज कर लिए। अब इसको हम पीस कर लेंगे। ये देखो, इसको पीस कर लेकर आए। पीस कर लेके आए हमने। अभी हमने कोतमीर डाले इसमें, और देखो मिर्ची डाले। अभी इसको वापस पीसेंगे। पीस के लाए लाए। अभी हम तेरे को पकाएंगे कैसा। देखो ऐसा पीसने का, सूखा सूखा। अब यहाँ पर देखो, पाव कप तेल डाले। इसके अंदर हम लोगों ने 4 लहसुन की बीजें थी जिसको कूट के लिए थे, वो हमने डाल दिए इसके अंदर। इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। फिर इसके अंदर 3 मीडियम साइज के प्याज जिसको फाइनली चॉप किया हुआ, वो हम डाल देंगे। और प्याज के साथ में नमक डाल देंगे। नहीं, नमक नहीं डाले। ऐसा क्या? अच्छा, इसका कलर चेंज होने तक पका लेंगे। ये देखो, कलर चेंज हो गया, इसको अच्छे से पका लिया। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसके अंदर 1 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर डालेंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद में इसमें डाल देंगे माखली। मखनी डाल दिए। अभी देखो कितना अच्छा मखनी का कलर भी एकदम फर्स्ट क्लास। हम तो साफ करते टाइम भी बताए, धोते टाइम भी बताए। एकदम ऐसा ही बनाओ, ऐसा ही खाओ, मजे करो। देखो। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में इसको कवर कर देंगे और कवर करके इसको 20 मिनट पकाएंगे। क्योंकि है ना, इसमें पानी वगैरह नहीं डालेंगे। माखली पकने थोड़ा टाइम लेती है, तो इसको कवर करेंगे। ऑटोमेटिकली ये अपने ही पानी में अच्छे से पक जाएगी। अब मखनी पानी छोड़ देती है। हाँ, तो अभी इसको कवर करें। अभी इसको 20 मिनट के बाद में चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखो, इसमें कोई पानी वगैरह नहीं डाले। हाँ, ये माखली का ही पानी है। मखनी का पानी चूके उसे पकाते ना, इतना टेस्ट आता है। अब बनाओ, पकाओ, इतना अच्छा लगता है। देखो, पनीर के टुकड़े की तरह लगता है। मेरे आदमी ने पूछे क्या बनाए आज? ये पनीर बनाए। हमने मखनी बनाए, बोलते पनीर है, इतना टेस्टी। अच्छा, ये जो मसाला हमने पीसे थे ना, ये प्याज और अदरक लहसुन और फिर उसके बाद में कोतमीर वगैरह डाल दे, खोपरा डाले थे, वो अभी हमने मसाला इसमें डाल दिए। और ये कोकम का रस ही बोलते हैं इसको, अगल नाम है इसका, कोकम का रस ये डाल देने का। मगर कोकम से अगर ज्यादा खट्टा खाने का तो इमली ज्यादा अच्छी, या फिर आमबूस्ती रहेगी तो वो डाल दो। अभी इसके अंदर डाल दिया हमने गरम मसाला। और हम लोग लगता है हमेशा की तरह नमक भूल गए ये सालन में डालने के लिए, क्योंकि इसमें नमक वाली तो कोई वीडियो नहीं दिख रही है। अब इसको 20 मिनट पकाएंगे, या फिर तब तक पकाएंगे, देखिए जैसे इसका ऑयल है ना एकदम सेपरेट हो जाए तब तक इसको पकाने का। ये देखो, अच्छे से इसको ऑयल ऊपर आ गया। अब इसको हम सर्व करेंगे। इसको खिचड़ी या फिर बॉइल्ड राइस के साथ आप आराम से खा सकते हो। हाँ, लेकिन ना अब भूलना नहीं है, नमक बराबर डाल रही। नमक इसके लिए नहीं डालती, मेरे को नमक खाने डॉक्टर ने मना किया, इसलिए नमक डालती। तो मैं पूरे घर को सजा देती हूँ बिगर नमक का खाना खाओ। हाँ। अभी दूसरी रेसिपी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आधा कप हमने ऑयल लिया है। कढ़ाई में चुटकी भर मेथी दाना डाला हुआ है। उसके बाद में इसमें मुट्ठी भर लहसुन डालेंगे हम। इसमें है ना, ये रेसिपी में लहसुन जरा ज्यादा जाता है, ये वाली जो सेकंड वाली रेसिपी है। तो मुट्ठी भर लहसुन डालेंगे। लहसुन का कलर चेंज हो जाएगा ना, फिर इसके अंदर हम डाल देंगे मुट्ठी भर कड़ी पत्ता। अच्छा, मेरे पास में कड़ी पत्ता है ना, सूखा हुआ था। अगर आपके पास में फ्रेश है तो फ्रेश डालो, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब कड़ी पत्ता डाल दिए। इसको अच्छे से हम भून लेंगे। अब इसमें अदरक लहसुन कोतमीर और हरी मिर्च, उसका हमने पेस्ट डाल दिए। तो ये पेस्ट हमने 1.5 टेबलस्पून जितना पेस्ट डाले। और इसकी कच्ची स्मेल जाने तक अच्छे से हम इसको भून लेंगे।
अब इसके अंदर देखिए कच्ची स्मेल चले गई, तो 1 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी देगी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। अब इसके अंदर है ना माकली डाल देंगे, माकली डालेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसके अंदर अभी पानी नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी माकली में पानी होता है तो उसमें पानी नहीं डालेंगे। तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद में इसके अंदर है ना सुरमे फिश का हमारे पास में पीसेस रखे हुए थे छोटे से, इसमें नमक डालेंगे और सुरमे फिश डालेंगे इसके अंदर, कच्चे पीस डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में इसको कवर करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे और 20 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। देखो इसको भी कवर कर लेंगे। 20 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 20 मिनट के बाद में ये देखिए माशाल्लाह पानी जो है वो अच्छे से यहाँ पर देखिए छूट गया है। तो अब इसको थोड़ा हल्के हाथ से ही आपने चलाना है, ज्यादा उसको भारी हाथ से नहीं चलाइए, हल्के हाथ से इसको चलाएंगे और इसके अंदर अभी डाल देंगे हम इमली का पल्प और इसको अभी मिक्स करेंगे। मिक्स करके 10 मिनट ही पकाएंगे, उससे ज्यादा नहीं, मतलब टोटल जो है आधा घंटा आपने पकाना है या फिर तब तक पकाना है जब तक कि जो ऑयल है ना वो सेपरेट नहीं हो जाए मसालों से। तो ये देखिए माकली और सुरमे मच्छी का हल्दोनी बनकर रेडी हो गया है। तो अब इसमें हरा धनिया डालेंगे और इसको भी हम सर्व कर लेंगे। आप इसको मेथी की खिचड़ी के साथ में खा सकते हो या फिर नॉर्मल जो दाल वाली बनाते हैं हम खिचड़ी उसके साथ में भी खा सकते हो, चावल की रोटी के साथ में भी खा सकते हो। अब हम तीसरी रेसिपी देखेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान सारी रेसिपी जो भी बता रहे सिंपल और आसान है। आधा कप तेल डालेंगे, उसके बाद में मुट्ठी भर लहसुन डालेंगे और इसके बाद में इसके अंदर हम डालेंगे मेथी दाना, चुटकी भर मेथी दाना डालेंगे। उसके बाद में 3 मीडियम साइज के प्याज है जिसको हमने स्लाइसली चॉप किया है वो हम डाल देंगे और उसके साथ ही में हम नमक डालेंगे ताकि प्याज जो है वो जल्दी से नरम पड़ जाए। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज को नरम होने का वेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज अच्छे से नरम हो गई है। तो अभी इसमें 3 बड़े साइज के हमने टमाटे लिए, वो टमाटे हम डाल देंगे और टमाटे है ना मैशी होने तक, पूरे गलने तक अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ पर देखिए टमाटे भी अच्छे से गल गए हैं। तो अब इसके अंदर हम माकली ऐड कर देंगे और माकली को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। माकली डालेंगे ना तो उसमें पानी नहीं डालना है, माकली में ऑलरेडी पानी होता है, वो अपने आप, अगर आपको पतला खाना है तो फिर आप पानी और डाल सकते हो। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और सेम इसका जो टाइमिंग मैं बता रही हूँ 20 मिनट में ये अच्छे से पक जाती है माकली, तो और पानी भी जो है इसका छूट जाता है। तो उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कवर करेंगे 20 मिनट के लिए। अब 20 मिनट के बाद में चेक करेंगे। देखो इसको अभी हम कवर कर लेंगे। आफ्टर 20 मिनट्स को चेक करेंगे। देखिए तो ये देखिए अच्छे से अभी इसके पानी जो है वो छूट गया है। अब इसमें क्या करना है, हमने इमली का पल्प डाल देना है। ठीक है, इमली का पल्प डालेंगे और इसको कवर कर लेंगे और इसको तब तक पका लेंगे जब तक कि ये ना ये सूख नहीं जाता। तो इसमें थोड़ा सा अभी पका नहीं है तो इसमें हरा धनिया डाल के इसको फिर से दोबारा से कवर कर लिए। अभी इसको चेक करेंगे, माकली गल गई है तो इसके अंदर हम डाल देंगे इमली का पल्प। इमली का पल्प डालने के बाद में जितना भी इसके अंदर का पानी है ना वो पानी पूरा सा हम ड्राई कर लेंगे और ड्राई करने के बाद में इसको अच्छे से, बहुत टेस्टी बनाता है ये, सबसे तीनों रेसिपी में सबसे ज्यादा टेस्टी ये था, सिंपल और टेस्टी। तो अब इसको हमने देखो इतना पका लिए कि इसका पानी ऑलमोस्ट जो है वो ड्राई हो गया। तो बस इसको अभी हम सर्व कर लेंगे। इसको चावल की रोटी के साथ या जवारी की रोटी के साथ जरूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मम्मी के लिए बहुत सारी दुआ करना, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है इसके लिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज।